मोहम्मदाबाद की सरजमीन पर स्थित शम्स मॉडल स्कूल आज उस बच्चे का इस्तकबाल अपने प्रांगण में किया है जिन्होंने 2021 के इम्तहान में सफलता UPPSC का इम्तहान में कामयाबी हासिल की है। इमरान अहमद साहब आज विद्यालय पूरे क्षेत्र की जानिब से आपको मुबारकबाद प्रस्तुत करता है और ये जानना चाहता है कि आप यहाँ आकर क्या महसूस किया आपने और यहाँ के माध्यम से बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जी, पहले तो जो स्कूल है तो मुझे बहुत ही एस्टॉनिशिंग लगा कि ऐसे जगह पे ये स्कूल है और यहाँ पे इस तरीके की आपका जो इनिशिएटिव है एजुकेशन को एक मूवमेंट की तरह से ट्रीट करना, ताकि यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं वो आगे बढ़ सकें, ये मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। तो इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के जो और सफल लोग हैं या जो इंडिया में कहीं और जगह सिचुएटेड हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पे आके कनेक्ट होना चाहिए इस स्कूल में। और ना ही सिर्फ इस स्कूल में, ऐसे और भी स्कूल होंगे जो हमें पता नहीं होगा। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग भी कनेक्ट होने की कोशिश करें, ताकि एक कम्युनिटी है प्लस एक समाज है जो वो हमारा बहुत आगे बढ़ सके और हम लोग एक कलेक्टिव एफर्ट ले सकें, ताकि जो भी हम लोगों से बन सके वो सपोर्ट इन लोगों को दी जा सके। क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री जो हमारे समाज में है वो हम ख़त्म कर सकें और इन बच्चों को भी आगे बढ़ने का बहुत मौका मिले। जो बच्चे हैं गांव के बच्चे हैं और इन गांव के बच्चों में किन ढंग से वो पढ़ाई को अपना मिशन बनाएं ताकि ये बच्चे आप जैसे इम्तहान में कामयाब हो पाएं। जी, इन बच्चों के अंदर ये जुनून होना चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपना विकास करें, अपने परिवार का विकास करें। तो जब जैसे एक पोएम होती थी, जब मैं क्लास 5th में था तो वहाँ पे एक पोएम होती थी कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें। तो ये जो इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं, ये जब बच्चों को याद आती हैं या फिर बच्चों के दिमाग में जहन में रहेंगी तो वो एक लक्ष्य बनाएंगे कि हाँ, मुझे सबसे पहले अपना विकास करना है ताकि मैं अपने से जुड़े हुए और लोगों को आगे बढ़ा सकूं। तो उसमें अब जब इंसान आगे बढ़ता है तो उसका परिवार बहुत खुश होता है और सिर्फ वो उसका परिवार ही नहीं, उससे जितने भी जुड़े हुए लोग होते हैं उनको भी बहुत खुशी मिलती है और एक परिवार का विकास होता है और आगे बढ़ने का ज़रिया मिलता है। तो मैं यही कहूँगा बच्चों से कि एक अपना लक्ष्य बनाएं और अपने लक्ष्य के बारे में सोचना पहले से शुरू करें, ना कि 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। तो जिस भी स्टेज में, जैसे 5वीं 6वीं कक्षा में है, तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना शुरू करें कि 40-50 साल का जो आपका प्रोडक्टिव ईयर्स होंगे आपकी ज़िंदगी के, तो उसमें आप क्या करना चाहेंगे आप सोचते रहें। और जब बहुत सोचेंगे तो आप अंततः एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए और मल्टीपल चीज़ें ट्राई करेंगे तो एक चीज़ आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो जाएगी। जी, देखा आपने इमरान अहमद अंसारी साहब ने जो बातें रखी हैं कि बच्चों को प्राइमरी स्टेज से ही सही ढंग से 6-7 से तो अपना एम्स बना लेना चाहिए और उस ढंग से तालीम को हासिल करेंगे तो यकीनन इन्हें कामयाबी मिलेगी। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। और मैं इस साल UPPCS में सेलेक्ट हुआ हूँ और मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जावेद सर जो हैं और नाजिम नजर साहब, विनोद सर, इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं आप लोगों से आके इंटरेक्ट कर सकूँ, प्लस आप लोगों से मैं अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर सकूँ, ताकि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि मैं एक अलग इंसान नहीं हूँ, आप ही लोगों के बीच में रहा हूँ, मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल्स मैंने देखे हैं। आप लोगों के जो स्ट्रगल्स होंगे वो भी मेरे भी स्ट्रगल्स उनके साथ ही सिमिलर ही। तो मैं शुरुआत अपनी ही स्टोरी से करना चाहूंगा
ताकि आप उससे रिलेट कर पाए। बचपन में मैं कैसा था, फिर प्राइमरी एजुकेशन मेरी कैसी रही, फिर जो हायर एजुकेशन रहा, फिर जो मेरा गोल है वो कैसे डिसाइड हुआ। फिर अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो 8 के बाद, जैसे आप सभी लोग 8 में हैं, तो उसके बाद अगर 9, 10 के बाद आप लोगों के पास जो ऑप्शन होते हैं, लाइक किस किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, कैसे आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं कि मेरी जो फाउंडेशन एजुकेशन रही, लाइक शुरू में मेरी जो एजुकेशन थी क्लास 3rd 4th में मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, मोहम्मदाबाद में प्राइमरी स्कूल है। वहां पे हम लोग भी एक जैसे सीमेंट की बोरी होती थी, वही लेके जाते थे, एक बस्ता होता था, उसमें बहुत सारी किताबें होती थी, बारिश होता था तो वही सीमेंट की बोरी ओढ़ के हम लोग जाते थे घर वापस, ताकि बारिश में भीगे नहीं। तो वहां से उठ के एक IIT की डिग्री होती है, अगर आप लोगों को पता हो कि 12th के बाद ग्रेजुएशन जो करना होता है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो इंजीनियरिंग का जो इंडिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है वो IITs होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक प्राइमरी स्कूल से उठ के IIT की डिग्री हासिल करना, यहाँ तक का सफर मैंने 2011 में तय किया था। फिर उसके बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब भी करी है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने प्रशासनिक सेवा की तैयारी करी। तो एक जुनून जो है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं, एक तैयारी करने का इंसान के अंदर जब तक जुनून नहीं है तब तक वो तैयारी अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकता है। मतलब एक आपके पास वजह होनी चाहिए कि आप क्यों तैयारी करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे क्यों बढ़ना चाहते हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं, तो उस 24 घंटे में एट द एंड ऑफ द लाइफ एक इंसान की जो औसतन आयु है इस समय भारत में 69 के आसपास 70 साल मान लीजिए आप। तो एक इंसान को 70 साल तक जिंदा रहना है। तो उस औसत आयु में आपके लगभग अभी मान लीजिए 14-15 साल गुजर चुके होंगे, तो अभी आपके 55 साल के आसपास बाकी है जिंदगी। तो उस 55 साल में आप जो प्रोडक्टिव लाइफ देंगे वो आपका करीब 30 से 40 साल होगा। तो अगर आप ऐसे सोचें कि उस 30-40 साल में आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, ताकि आपका दुनिया में ना हो, आप ये गांव, तहसील, स्टेट या देश को छोड़िए, आप सोच इतनी बड़ी रखिए कि आपका नाम दुनिया में हो। तो इस तरीके का आप उद्देश्य लेके जब आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सीड करेंगे। तो जो जुनून वाली बात मैंने करी थी, तो एक वाकया हुआ था मेरे साथ क्लास 4th में, जब मैं यहाँ मोहम्मदाबाद में था। उस टाइम पे हम लोग का घर बन रहा था यहीं पे मोहम्मदाबाद में। तो उसमें लाइक हम लोग का घर जो है पास में एक ईंट का भट्टा है, और ईंट का भट्टा होने की वजह से जो आसपास की जमीनें हैं उसमें थोड़ा गड्ढा हो गया। तो घर बनाने के लिए बहुत सारी मिट्टी जो है वहां डालनी पड़ी थी हम लोगों को। तो उसमें हम लोगों ने, मैंने भैया ने, हम लोगों ने भी वहां मिट्टी खुद से ही डाला, क्योंकि अपने घर का ही काम था। तो फिर उस समय पापा से मेरा ये इंटरेक्शन हुआ कि जिंदगी में क्या करना चाहिए। मैं उतनी छोटी उम्र में था, और उसमें पापा ने मुझे समझाया कि बेटा तुमको जितना पढ़ना होगा पढ़ना, हमारे पास कोई जमीन जायदाद ऐसा कुछ नहीं है, जो असली पूंजी और संपत्ति है वो पढ़ाई है। तुम जितना पढ़ोगे मैं उतना पढ़ाऊंगा, जरूरत पड़े तो घर भी बेच देंगे। तो ये जो बात हमारे दिमाग में क्लास 4th से हमेशा मतलब स्टिक कर गई, और जब भी मैं कोई भी एग्जाम देता था मेरा ये मकसद रहता था कि मैं उस एग्जाम में फर्स्ट आऊं। फर्स्ट इसलिए आना है क्योंकि मेरे लिए बस यही एक पूंजी है। बाकी लोगों के पास रहता है कि जमीन है, जायदाद है, कुछ भी, बट मेरी एक पूंजी बस ये थी, पढ़ाई। और पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिससे आप समाज की बहुत सारी बुराइयों को टैकल कर सकते हैं। एक अमीर लड़का है या एक गरीब लड़का है, पढ़ाई से आप ये जो अंतर है अमीरी और गरीबी का, वो मिटा सकते हैं। तो किसी भी एक बड़े उद्देश्य को पाने के लिए आपके पास एक जुनून होना चाहिए। वो जुनून आप अपनी जिंदगी की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप ले सकते हैं। लाइक एक आपके पास एक ऑप्शन है कि जिस तरीके से आपकी जिंदगी चल रही है वैसे ही चलने हैं, या आप उसको बदल सकते हैं मेहनत करके। तो मेन जो जरिया है वो एक मेहनत करना आपको पड़ेगा। एक उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है जो एक अमीर बाप का लड़का होता है एसी रूम में बैठ के तैयारी कर रहा है, वैसे रिसोर्सेज ना हमारे पास उस समय थे ना आपके पास अभी होंगे। तो
एक जो मेहनत करने का जुनून है वो होना चाहिए। तो ऐसे ही मैं जो प्रिपरेशन सिर्फ बोर्ड से शुरू करी, फिर मैं आप लोगों की तरह यूपी बोर्ड से ही पढ़ता था क्लास 9 तक। फिर जब ये पता चला कि यूपी बोर्ड, ये 2009 की बात है, उस समय यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत अंतर होता था सिलेबस में। जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है बहुत कंटेम्परेरी होता था, लेकिन जो एग्जाम है उनके साथ में अलाइन होता था कि जो आप प्रिपरेशन करेंगे तो अगर सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी के समय में क्या है कि यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड सब एक समान हुआ है। तो जो प्रिपरेशन है वो फिर मैंने चेंज करी। मैंने एक डिसीजन लिया कि जो यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन है उससे सीबीएसई में चेंज करना चाहिए। तो ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा मेरी जिंदगी का, जिसकी वजह से फिर मैंने जो क्रिटिकल थिंकिंग, सोचने का नजरिया होता है वो मेरा बदला। क्योंकि फिर आईटी की तैयारी करी। अब जैसे यहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं तो ज्यादातर स्कूलों में ऐसा होता है कि रोड लर्निंग होती है, रटने की चीजें ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप बचपन से ही समझने की चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर पता है, भिन्न संख्या, अगर रैशनल नंबर के बारे में परिभाषा पूछे आपसे तो उसकी फील आती है आप लोगों को। और शायद आप लोगों ने इस तरीके से नहीं सोचा होगा कि किसी भी चीज की या कोई भी डेफिनेशन आप समझते हैं तो उसको इंटरनलाइज कैसे करना होगा। तो जो एक ये शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम पार्ट हो रही है कि जो भी आप पढ़ें उसको इंटरनलाइज करें, समझें, तो वो चीजें आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको विजुअलाइज करें। जैसे मान लीजिए कि रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लिया गया, तो इट इज लाइक कि जो रैशनल नंबर होते हैं अंश और हर, इसमें दो पार्ट होते हैं। तो जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, तो दोनों ही आप